અમદાવાદના કુબેરનગર ખાતે આવેલા સુખરામદાસ દરબારમાં છેલ્લા 3 દિવસથી મેળાનું આયોજન કર્યું હતું. આ મેળાનું આયોજન પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી સુખરામદાસજીના 119મા જન્મદિવસ નિમિત્તે કરવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે સિંધી સમાજના હજારો ભાવિક ભક્તો મેળાનો લાભ લેતા હોય છે અને રામદાસ દરબાર પહોંચી સેવા અને સત્સંગના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે છે. આ કાર્યક્રમમાં સમગ્ર ગુજરાત તેમજ બહારથી પણ સિંધી સમાજના ભાવિક ભક્તો હાજરી આપે છે અને મેળાનું તેમજ સેવા અને સત્સંગનો લાભ લે છે. આજના રોજ અલગ અલગ સેવા મંડળ દ્વારા વિશેષ લંગર પ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે પરમ પૂજ્ય અનુપમા શ્રી ગુરુમાતા દ્વારા ભાવિક ભક્તોની સત્સંગ અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું અને સિંધી સમાજના લોકોએ પણ એનું નામ લીધું હતું. આ પ્રસંગે સમાજમાં આદ્ય ગુરુ ઝૂલેલાલ ભગવાનના વિશે ટિપ્પણી કરનાર રિંકુ મહારાજ પ્રત્યે પણ સમાજના લોકોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ પ્રસંગે હિન્દી સમાજના તેમજ સિંધી પંચાયતના સૌ મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા તેમજ રાજકીય આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેમેરામેન મહેશ ભીખુ સાથે મહેશ વાઘવાણી, AB+ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. वाहेगुरु सतनाम। मैं अनुपमा संजय मसंद, साईं संजय देव मसंद जी की धर्मपत्नी, और इस दरबार में सब मुझे प्यार से आदर्श से गुरु माता कहते हैं। वाहेगुरु सतनाम। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज कल के दिन हमारे परम पूज्य सतगुरु कुलगुरु बाबा सुखरामदास साहिब मसंद जी रोहिड़ी वाले, उनका 119वां जन्म दिवस था, अवतार दिवस था। जब भी हम महापुरुषों की बात करते हैं तो उनके लिए हम जन्म दिवस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अवतार दिवस का इस्तेमाल करते हैं। तो उनका 119वां अवतार दिवस था और इस उपलक्ष्य में जो भी उनकी सिख संगत है वो पिछले 51 सालों से उनके अवतार दिवस पर ये मेला मनाती आ रही है। तो उसी सिलसिले में इस मेले का आयोजन किया गया है जहां आप सब उपस्थित हैं। इस मेले की खासियत ये है कि ये मेला सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि जो हमारे सतगुरु हैं, जो इस वक्त वर्तमान गादी नशीन हैं, साईं संजय देव मसंद साहब जी, वो बहुत ही प्रासंगिक और कहना चाहिए कि बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के गुरु हैं, जो सारे सिख संगत को धार्मिक जो हमारे रिवाज हैं, जो धार्मिक ज्ञान है, उसके साथ जोड़ने के साथ साथ वो सामाजिक कर्तव्यों से भी जोड़ते रहते हैं। और इसीलिए हर साल वो एक सब्जेक्ट चुनते हैं, एक विषय चुनते हैं, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी संगत उस साल तो काम करती ही है और हर साल उस विषय से जो भी जुड़े हुए कार्य हैं उनको आगे भी बढ़ाती रहती है। जैसा आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ वर्षों से समाज का जो परिदृश्य है वो बदल रहा है। उस बदलते परिदृश्य में पारिवारिक संस्कार भी बदल रहे हैं। तो इसीलिए इस बार जो हम ये विषय लेकर चले हैं, इस विषय पर हर साल हम एक चिंतन शिविर का भी आयोजन करते हैं। और इस बार के चिंतन शिविर में जो हमारा विषय था वो था बदलते परिवेश में बदलते सामाजिक संस्कार, और उसके ऊपर गहन चिंतन मनन भी हुआ, सबके विचार भी जानने को मिले। और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि पूरा समाज एकजुट होकर एक आवाज़ में इस विषय के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है और कुछ करने का वो उनमें जोश भी है। पहली बात तो मैं यहाँ आपको टोकना चाहूँगी, आपने महाराज शब्द का इस्तेमाल किया, संत शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके वो बिल्कुल भी हकदार नहीं है। वो गुरु ग्रंथ साहिब जानते हैं, कीर्तन करते हैं और उस हिसाब से वो रागी हुए और कीर्तनी हुए। संत कहकर, महाराज कहकर बाकी लोगों ने उन्हें सर पे चढ़ाया हुआ है, क्योंकि जो संत होते हैं वो इन बंधनों में नहीं बंधते, वो इन सब बातों से ऊपर होते हैं और सिर्फ ब्रह्म के साथ जुड़ते हैं। जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके, वो पहले सनातनी हिंदू सिंधी थे और धर्म परिवर्तन जिन कारणों से किया हो वो उनको बेहतर जानते हैं। धर्म परिवर्तन करके अगर वो दूसरे धर्म में गए भी हैं तो अपनी हिंदू संस्कृति कैसे भूल गए?
कैसे उन्होंने कह दिया कि हम जो पूजा की थाली में अक्षत रखते हैं, रोली रखते हैं, या हम उनके शब्दों में सुपारी रखते हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। कैसे कह दिया? क्या इसमें नाम नहीं है? और वो भी ये भी कहते हैं कि झूलेलाल में नाम कहाँ है? झूलेलाल स्वयं एक बहुत बड़ा नाम है, और उन पर सवाल उठाने वाले वो कौन होते हैं? अगर अभिमान है तो वो संत नहीं है, अगर उन्हें ज्ञान नहीं है तो महाराज नहीं है। और जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी पूरा सिंधी समाज जोरदार शब्दों में कड़ी निंदा करता है, विरोध करता है, और इस कार्य के लिए उन्हें हमेशा रोकता रहेगा। धन्यवाद। मैं अशोक चंदवानी, पूज्य बाबा सुखराम दास दरबार का सेवादारी हूँ। आज 22, 23, 24 तारीख को जो हमारे बाबा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसमें अहमदाबाद से ही नहीं पूरे इंडिया लेवल से कम 10 से 15 हज़ार लोग आते हैं, और उसमें 24 तारीख का जो भोग साहब है उसमें 20,000 लोगों का आम लंगर बनाया जाता है। इसमें हमारे एक ही भावना रहती है, जितने भी हमारे सिंधी समाज के सेवादार हैं, सिख संगत है, उन सभी को यहाँ गुरुजी के निमंत्रण पे हम यहाँ बुलाते हैं। उनके रहने की सुविधा, उनके खाने पीने की सुविधा सभी यहाँ दी जाती है। 3 दिनों के लिए पूरा कुबेर नगर विस्तार एक धार्मिक एरिया बन जाता है, जहाँ दिन रात सुबह से लेके रात तक 12 बजे तक पूरा अच्छे लोग आते हैं। जो हमारे सिंधी समाज के क्रीम लोग हैं वो सब यहाँ मत्था टेकने आते हैं, और उसके अलावा संतगण जो पूरे इंडिया से, सोलन से लेके, बॉम्बे से लेके, सूरत से लेके सभी संतगण यहाँ अहमदाबाद आते हैं। अपने मुखवचन से धार्मिक प्रवचन करके सिख संगत को धन्य कर देते हैं। उनके अमूल्य वचन सुन के हमारे अभाग्य होते हैं कि हम इतने अच्छे संत के वहाँ सेवा कर रहे हैं। जो पूज्य बाबा सुखराम दास दरबार के गादी नशीन साईं संजय देव साहब, जो हमेशा सिर्फ धार्मिक बातें नहीं पर कर्म की बातें सिखाते हैं हमें। जो उनकी एक ही बात होती है कि सिर्फ सत्संग सुनना ही सब कुछ नहीं होता है, गरीबों की सेवा करना, जिनके पास जिस चीज़ की ज़रूरत है उनकी वहाँ ज़रूरत पहुँचाना, और जो हमारा करते हुए देश के प्रति, समाज के प्रति, उनके लिए उनकी इंस्ट्रक्शन और भावना हमें बहुत इनकरेज करती है। जैसे आज उन्होंने मिशन चलाया है कि जितने भी हिंदू लोग हैं, हिंदुओं का धर्म बनता है कि अपने हिंदुत्व पे कायम रहें, अपने हिंदुत्व की जो बातें हैं उन पे अमल करें। जो लोग अपने हिंदुत्व के खिलाफ हैं और जो लोग हिंदुत्व की बातें को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके मन को जागृत करना, बच्चों में हिंदुत्व के बारे में जागरूकता लाना, ये सब हमारे साईं संजय देव साहब हमें इनकरेज करते हैं। और आजकल जो माहौल चल पड़ा है कि एक जाति को नीचे गिराना, दूसरे को बढ़ाना, ये जातिवाद बंद करके, जैसे एक रिंकू भाई साहब करके हैं जो आजकल अलग अलग चैनलों पे सिर्फ अपने स्वार्थ के खातिर, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए हमारे सिंधी समाज को नीचा किया है। उनके बारे में, हमारे इष्ट देव हैं जो झूलेलाल, उनके बारे में, हमारे समाज के बारे में उन्हें ऐसी ऐसी गलत बातें बताई है जो है ही नहीं। सिर्फ अपने प्रवचन को अच्छा बताने के लिए हमारे समाज को नीचे दिखाया है। हम पूरा समाज उनका विरोध करते हैं। आप જોઈ રહ્યા છો સત્ય ગુજરાતનું એટલે AB+